सदगुरु कबीर अनाथ बाल वात्सल्य आश्रम, ज्ञानकूप कबीर नगर, जनकपुर धामार से रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्ट्ज के तरंग पर प्रत्येक सुबह आप सभी की सेवाओं में सदगुरु कबीर साहब का दृष्टिकोण, दर्शन और रास्ते जो उन्होंने अपनी जिंदगी में एक नई पहचान के साथ सभी को वितरण करने के लिए आतुर थे। क्या बताते हैं वो, क्या उनका संदेश था, यही एक जीवन का पहलू बन गई है। और आप सभी के साथ निरंतर अन्य सभी बातों को छोड़ करके सीधा सत्संग में प्रवेश करना और आपके साथ सुबह में मुलाकात करना ही जीवन की एक तरंग है, एक शुभ मिलन है, शुभ अवसर है। सभी दृष्टिकोण से अपने आप को, स्वयं को पहचान कर सही रास्ते पे आना और ले आना ही एक अत्यंत मानवीय कार्य है। मैं चाहूँगा एक संदेश हर व्यक्ति को मिले। जैसे ढेर सारे दिशाएं में अपना शक्ति को व्यतीत कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं, फिजूल के खर्च है। फिजूल का खर्च सिर्फ ऐसा ही नहीं, ढेर सारी बात है जहां व्यक्ति जाने अनजाने में अपने सारे संपदा को नष्ट कर रहे हैं, सारे शक्ति को व्यतीत कर रहे हैं, व्यर्थ में फेंक रहे हैं। और ये अवसर फिर से मिलने वाला नहीं है, ये अवसर ही नहीं मिलेगी। और ये शुभ अवसर कहीं हाथ से बाहर न निकल जाए, फिर पछताने से कुछ भी नहीं होगा। इसी विषय पर निरंतर आपकी सेवा में हूँ और चाहूँगा सारे मित्र को इस बात का आभास हो जाए, क्योंकि जिंदगी क्षणभंगुर है और हम इसको सदा सदा के लिए बांध कर नहीं रख सकते। हमारे दिशा में, हमारे दृष्टिकोण में, हमारे दशा में जिंदगी नहीं है। जिंदगी तो हमारा है मगर हमारे साथ नहीं है। जिंदगी तो हम ही जीते हैं लेकिन हम अपना ढंग से नहीं जी पाते, किसी दूसरे इशारे में है। मैं चाहूँगा सारे जिंदगी के बाहरी इशारा बंद हो जाए और अपने आप अपना तरंग में तरंगित हो जाए आप। बस यही सदगुरु कबीर का दृष्टि था। ऐसे तो ढेर सारी बात है जिंदगी का, हमें लूटने वाले कम नहीं, हमारे जिंदगी में विज्ञापन करने वाले कम नहीं है। और जैसा ही एक युवक का विवाह का नया प्रस्ताव आता है तो हर तरह के युवतियां के प्रशंसा होने शुरू हो जाता है और सब लोग अपने जीवन साथी का व्याख्या जानना, उसके विषय में जानना उत्सुक हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ व्यापारी नई कंपनी खोल के ले आते हैं, नया सामग्री, नया सामान बाजार में, और फिर बहुत ढेर सारे विज्ञापन करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करने वाले हैं। ऐसे ही धर्म के दुनिया में भी अपने अपने तर्क और अपने अपने सिद्धांत का व्याख्या करने वाले कम नहीं। और आपका जिंदगी उस सारे व्याख्या से परे है। हम लोग आकर्षित हो जाते हैं किसी के वाणी पे, किसी के व्यवहार पे, किसी के उपहार पे, और कई अच्छे वाणी बोली और ढेर सारे चीज़ हैं, सुख सुविधाएं, इसके साथ धार्मिक आकर्षण बढ़ जाता है। अच्छे कपड़े, अच्छे व्यवस्था की तरफ लोग आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जिंदगी ऐसा नहीं है। आपको खरीदने के लिए, आपको जानने के लिए, आपको पहचान अपने ढंग से देने के लिए ढेर सारे लोग अपना व्याख्या करेंगे। इस सारे गुरुजन के बीच में सदगुरु कबीर का जो व्याख्या है वो अत्यंत प्रबल है और मूल है। सदगुरु कबीर इस बात को अपने ढंग से रखे और बिना कोई पहचान का उनके धरातल देखने के लिए आपको मिलेगा, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी को देखने के लिए मिलेगा, इतिहास मिलेगी। आप पढ़ सकते हैं, वो किसी जाति से नहीं थे, किसी धर्म से नहीं थे और किसी भी ग्रुप और किसी भी बनी बनाई व्यवस्था से बाहर थे।
और जब वो बोलना शुरू किए, जब वो करना शुरू किए, तो उनको पहचान करना लोगों को मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि गुरु जी जो रामानंद स्वामी बने उनको भी बड़ी मुश्किल हो गया। और उनके साथ रह करके उनका कोई सिद्धांत तो अपने जीवन में वो नहीं लाए। सम्मान और हर व्यक्ति को सम्मान करना उनका अत्यंत उत्तम संस्कार था। वो किसी को व्यतीत और व्यय नहीं बोलते थे और किसी को अपमान नहीं करते थे, और सबको सम्मान करते करते उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह डाली जिसका जवाब आज किसी के पास में नहीं है, और सब लोग उनके पीछे छूट जाते हैं। और बहुत सारे संप्रदाय सदगुरु कबीर के दर्शन के इर्द गिर्द में नाच रहे हैं और उनका बात के अपना जिनमन उपयोग के लिए प्रयोग करने हैं। और बहुत ढेर सारा संप्रदाय आ गया है अभी धर्म के रूप पकड़ करके, और सब लोग कबीर साहब का साखी बोलते हैं, सदगुरु कबीर का साखी बोलते हैं, लेकिन कबीर का बात बोलते हैं, लेकिन अपने कंपनी के आधार में उनका बात सेल कर रहे हैं। उनका बात उनकी तरह नहीं बोलते, उनका बात अपने तरह से बोलते हैं। ये भी कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि उनका लक्ष्य था कि लोग इस बात को बोलना चालू करें, और उनका बात एक अत्यंत अमृत हो गई है। हर व्यक्ति इसका प्रयोग करना अपना जायज संबंध समझते हैं। वो थे ही गुरु जी, और उनका साखी पाती हर व्यक्ति के जिंदगी में आना एक शुभ अवसर है और प्रयोग करना भी चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। अच्छी बात है, सब लोग को प्रयोग करना चाहिए। आज कर रहे हैं, हर्ष की बात है कि सदगुरु कबीर के साखी सारे संप्रदाय के लोग बोल रहे हैं, अपने जीवन के लिए उपयोग कर रहे हैं, अपना संप्रदाय को मजबूती के लिए उपयोग कर रहे हैं, मल की भांति अपने संस्कार के उन्नति के लिए प्रयोग करते हैं। सारे चीज बोलते हैं, लेकिन अंततः सदगुरु कबीर का साखी उनका जीवन का आधार बन गया है। यह हर्ष की बात है, उल्लास की बात है, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आए थे, हर गुरुजन को उपदेश करने के लिए आए थे, हर संप्रदाय को उन्नति के मार्ग में ले आने के लिए आए थे, और अपने जीवन में कभी हिंसा का कोई अंश नहीं उन्होंने प्रमोट किया। और उनका जीवन एक आदर्श जीवन है। सारा आदर्शों में आदर्श है। अपने जिंदगी में किसी को एक तमाचा मारने का कोई ज़रूरत नहीं, बिना हथियार आए थे और साधारण मनुष्य के शरीर में आए थे। ऐसे देखने में लगता है कि बिल्कुल साधारण व्यक्ति से, कि इनका व्यक्तिगत कोई पहचान नहीं है भी मनुष्य का अपना कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं है। जिस घर में पैदा होता है वो डुप्लीकेट पहचान उसके ऊपर लाद दिया जाता है, और वही पहचान के साथ लोग व्याकुल हो जाते हैं। अभी अनेक मुखौटे में लोग मिलेंगे, अनेक संप्रदाय में लोग मिलेंगे। सदगुरु कबीर व्यक्ति को सत्य पर आने के लिए निमंत्रण देते हैं, और उनका निमंत्रण जायज है। यही मनुष्य का उत्तम पहचान है कि सारे डुप्लीकेट पहचान को लोग छोड़ दें, डुप्लीकेट वस्त्र को छोड़ दें, डुप्लीकेट वक्तव्य वाणी को छोड़ दें, और सही पे आ जाए। और सही पे जो आ गए फिर वो बहुत बड़े जुआड़ी की तरह दिखाई देंगे आपको, बहुत बड़े चैलेंज करने वाले, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ की तरह दिखाई देंगे आपको, क्योंकि उनका सामर्थ्य ही बढ़ जाता है। अमृत में ऐसा शक्ति है जो मृत्यु कभी प्राप्त नहीं होता। अमृत एक ऐसी चीज है जो पान कर लेने के बाद में व्यक्ति का चिंतन ही बदल जाता है, और सारे दुनिया में सदगुरु कबीर का चिंतन एक उत्कृष्ट चिंतन के रूप में आ गया है। और ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, समग्र मानव जाति का है। ये पशु का भी भलाई है, इसमें पक्षी का भी भलाई है, शिक्षक का भी भलाई है, तो एक बहुत बड़े बिगड़े युवक को लिए भलाई है, तो एक बड़े संत के लिए भलाई है। इतना बड़ा भलाई का विनियोजन करने वाले सदगुरु कबीर एक क्रांति का द्योतक है, प्रतिमूर्ति है, और आदर्श का पहाड़ है। वो महासागर की भांति शीतल है, और महाशिखर की भांति वो बहुत बड़े हैं। सदगुरु कबीर शिखर और तालाब दोनों में निवास करते हैं, और सब तरह व्यक्ति को सबको तोड़ करके एक बना देने का उत्तम विज्ञान भी जानते हैं, मनोविज्ञान भी जानते हैं, और गुरु का दर्शन और गुरु का ज्ञान तो उनका आधार ही रहा है। तो ढेर सारी बात है सदगुरु कबीर के विषय में। मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय उठाऊंगा, और ये साखी है कि प्रथम गुरु गुण गाइए जिन गुरु रचे जहान। प्रथम गुरु गुण गाइए
जिन गुरु रचय जहान, पानी से जल पिंज रचय, अलख पुरुष निर्माण। पानी से जल पिंज रचय, अलख पुरुष निर्माण। अलख पुरुष निर्माण है, वागति लख है न कोई। वागति लख है जो संत जाना, जिन शब्द विवेकी होई। अलख पुरुष निर्माण है, वागति लख है न कोई। वागति लख है जो संत जाना, जिन शब्द विवेकी होई। शब्दे मारे गिर पड़ा, शब्दे पकड़े राह। शब्दे मारे गिर पड़ा, शब्दे पकड़े राह। जो जन शब्द विवेकिया, उनको डसे न काल। बताते हैं, जो जन शब्द विवेकिया, उनको सरी गयो काज या डसे न काल। आपको डसने के लिए चारों तरफ से काल हाजिर है। अभी आपने अपना संपूर्ण कष्ट को नहीं भोगा है। अभी तो आप पारिवारिक कष्ट को भोग रहे हैं। जिसके साथ आपका जन्म जन्मांतर का लेनी देनी है, उसका ही झेल रहे हैं आप। अभी बहुत सारे लोग पुराना दुख को झेल रहे हैं, नया दुख तो झेले ही नहीं, क्योंकि नया दुख आया ही नहीं है अभी। क्योंकि नया ढंग से आपने अपने आप को परिभाषित ही नहीं किया, नया पहचान बनाने का हिम्मत ही नहीं है। अभी तो पुराने दुख में है आप, पारिवारिक दुख में है। जो परिवार से आप आए हैं और परिवारजन का जो लेनी देनी है, उसका दुख झेल रहे हैं आप। अभी आपका अपना दुख कहाँ आया है? अभी परिवार का दुख बाकी है। परिवार का दुख आपको झेलना होगा। सारे दुनिया का सत्य जब बोलना संचालन करिएगा, सच बोलना प्रयास करिएगा, सच बोलने के लिए तो पागल का व्याख्या होना बाकी है आपकी जिंदगी में। अभी आप ठीक ढंग से पागल भी नहीं हुए, तो शिक्षा का बात तो बहुत दूर ही है। ठीक ढंग से तो आप मूर्ख भी नहीं बन पाए हैं अभी। मेरा निमंत्रण है तो मूर्ख के ही के लिए पहले कि आप एक मूर्ख व्यक्ति बनिए। क्योंकि जिस तरीका से आपका पहनाव है, जो तरीका से जो आपका आहार बना हुआ है, जो आप भोजन करते हैं, जो कपड़ा पहनते हैं, जिस संस्कृति को आपने स्वीकार किया, वो बहुत कमजोर है। जिस ढंग से जिंदगी जीने का आपने वर्षों में सीखा है, ये कमजोर है। अब तो सावजी का हिसाब बाकी है अभी आपके ऊपर, और अभी वो झेलना बाकी है। अगर आप झेलने के लिए लायक बनते हैं, अपने को उम्मीदवार बनाते हैं, तो पहले घर का उम्मीदवार बनाइए। घर में ही सत्य बोलने का एक सामर्थ्य पैदा कीजिए। इसके बाद एक बहुत बड़ी, हो सकता है क्रांति हो जाए, संभव हो जाए आपके ज़िंदगी में एक क्रांति। क्योंकि ये जीवन मरने वाला है और मैं ज़िंदगी में कुछ रहने देना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग अपने अवगुण के साथ मौत हो जाए आपका, और हमारा ज़िंदगी अवगुण के साथ मरे, ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब ज़िंदगी जाने ही वाला है तो फिर इसको बचा के क्या करेंगे? और कोई नहीं बचा सकता ये ज़िंदगी का अवसर, और ऐसे भी ज़िंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो फिर अवगुण के साथ अपने ढकोसला में जीना व्यर्थ ही होगा। लगेगा ये बात एक क्रांति की भांति, क्योंकि एक बहुत बड़ी चैलेंज की उद्घोषणा हो रही है, मगर ये आपका उद्घोषणा है, क्योंकि आपने जिंदगी में बहुत बड़ा अवगुण को अब तक अवसर दिया है। आपने पुरुषार्थ दिखाया नहीं अब तक, और पुरुषार्थ आपके अंदर जो गरिमा बन के बैठी है, पहचान बन के बैठा है, उसको डुप्लीकेट पहचान बनाया है आपने। आपका भाषा शुद्ध नहीं है अब तक, आपका हृदय शुद्ध नहीं है, आपका भोजन शुद्ध नहीं है, आपका चिंतन शुद्ध नहीं है, आप अपने औकात पे नहीं आए हैं। इसीलिए सब लोग ने आपको लूटने का प्रयास किया है और लुटाते चले जा रहे हैं। जन्म जन्मांतर से कई व्यक्ति ने आपको लूटा, कई तरह का व्यक्ति ने आपके ऊपर अपमानित किया। इतना ढेर सारा गुरु जी आपकी ज़िंदगी में है जो आपको कुछ सिखा नहीं सकते, और उनके निर्देशन में जीना आपका मजबूरी है। कई ऐसे जगह दस्तखत करना बांधता है आपका, जहां आप नहीं चाहते फिर भी दस्तखत करते हैं, करते चले आ रहे हैं। इससे आपका संस्कार कमजोर पड़ रहा है। आपका ज्ञान का बीज फूटा नहीं, आपने अपने आप को अवसर दिया नहीं, और आपका अवसर कोई और ले जाते हैं। वोट के नाम पे, ज्ञान के नाम पे, विज्ञान के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, धर्म के नाम पे
आदि इत्यादि ढेर सारा है प्रस्ताव आपके इर्द गिर्द, जिससे पे दस्तखत करना बाकी है। कई तो दस्तखत कर चुके हैं और कई करना बाकी हैं। मैं जिंदगी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता, क्योंकि सारे दस्तखत के बावजूद भी जिंदगी की एक अलग पहचान है। और सदगुरु कबीर ने कहा कि प्रथम गुरु गुण गाइए। प्रथम में गुरु एक गुण का चर्चा करते हैं और वो कहीं अवगुण का चर्चा नहीं करते। और ढेर सारा अवगुण को चर्चा हो रहा है समाज में, स्वार्थ की चर्चा हो रही है। परिवार में स्वार्थ की चर्चा है, बाजार में स्वार्थ की चर्चा है, राजनीति में स्वार्थ की चर्चा है, व्यवसाय में स्वार्थ की चर्चा है। मगर यहाँ सदगुरु कबीर बतलाते हैं कि प्रथम गुरु गुण गाइए जिन गुरु रचे जहान। जो सारा जहान को रचने वाले हैं उनका स्वार्थ का कोई चर्चा नहीं करता, और वो आप उनका सीधा पुत्र हैं। आप उनसे जुड़े हुए हैं, कहीं और आपका दस्तखत हो रही है, आपका मजबूरी कहीं और है, जिंदगी कहीं और है और मजबूरी कहीं और है। आप देखते हैं कई बात को आप स्वीकार नहीं करते हैं। आपका अंतस्करण समझता है कि फलाने व्यक्ति ने हमको लूटने का प्रयास किया, और कई बार लुटाते भी हैं। होते होते कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी लूटने का संस्कार में आ जाता है। वो देखता है अपने नज़र से कि अपने संपदा को कोई और ले जा रहा है, लेकिन रोकने का सामर्थ्य नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर ऐसा शक्ति नहीं है कि रोक पाए अपने आप को। इसलिए आदमी बहुत कमज़ोर नज़र आता है। इसलिए व्यक्ति छोटे छोटे व्यक्ति से हार जाते हैं, छोटे छोटे मुकदमे हार जाते हैं, छोटे छोटे चैलेंज में पीछे हट जाते हैं। इसलिए खराब व्यक्ति का दबाव है समाज के ऊपर। और मैं खराब किसी की वो नहीं कहना चाहता, मैं गुणवंत को ही अपमान करना चाहूँगा, उसको ही बदनाम करना चाहूँगा। गुणवंत अपने गुण को कभी नहीं दिखाते, ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान को प्रदर्शन कभी नहीं करते, प्रेमी अपने प्रेम को प्रदर्शन नहीं करते, सत्य बोलने वाले सत्य कभी नहीं बोलते। दुर्भाग्यवश ये समाज, ये संसार कई चपेट में आ जाते हैं, और अच्छे लोग बुरे बात को स्वीकारना मजबूरी हो जाता है, और अच्छे रह नहीं पाते। अच्छे लोग समाज से विदा हो रहे हैं, अच्छे लोग समाज से बाहर जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ संत हैं जो जंगल जा रहे हैं, ऐसे ही कुछ संत हैं जो लिबास में, कपड़े में, मकान में अपने ढंग से कमजोर व्याख्या, उसमें दम नहीं है, उसमें तरंग नहीं है, उसमें क्रांति नहीं, उसमें सेवा नहीं है, लेकिन सेवा के मुखौटा में रहना मजबूरी हो गया है। मैं ऐसा संत को, ऐसे प्रेमियों को चाहूँगा कि आपने दम पर टिके, अहंकार को गिरा करके एक सत्य की भांति आप एक अटल पहाड़ के भांति खड़ा हो। क्योंकि ये अवसर किसी फ्रेम में टिकने वाला नहीं है। किसी भी फ्रेम में किसी भी गलत कार्य करके, गलत मनसाय से बनाया हुआ जितना भी बड़ा अंबार हो, वो गिरने वाला है, वो कोई बचा नहीं सकता। इसलिए छोटे व्यक्ति आपको चैलेंज कर जाते हैं, और आपका मनोविज्ञान कमज़ोर पड़ जाता है, आपका शक्ति निर्बल हो जाता है, आप हिजड़ों की भांति गिर जाते हैं और थक जाते हैं। बहुत जल्दी थकने का सामर्थ्य है आप में, आप बहुत थक जाते हैं। इसीलिए क्योंकि आपने अमृत को पान नहीं किया, अपने आप को पहचान नहीं किया, और गुरु का वचन अपने अंदर नहीं लाए, इसलिए गुरुत्व नहीं आया, गुरु का तत्व नहीं आया। आप तो किसी बाहरी तत्व से संचालित हैं, इसलिए आपका बैटरी डाउन हो जाता है। अपने अंदर एक आदित्य शक्ति है, एक आदित्य सामर्थ्य है आपको, और अपने संपदा को आपने भूला है। यही अपराध आपसे हुआ है कि आप अपने आप को जानने से चुके हैं आप, इसलिए कमजोर निर्बल दिखाई देते हैं, कभी समर्थवान नहीं दिखाई देते। साहब बताते हैं कि पानी से जल पिंजरे से, आपका उत्पत्ति पानी से है। आप पानी थे, आप बहुत झीना सा, बहुत छोटी कीड़े की भांति आप आए थे, और पिता से माँ तक आए, और वो आपके अंदर एक बहुत बड़ा बारूद है। देखने में आप बहुत छोटे हैं, मनुष्य के कपड़े में है, मनुष्य के शरीर में है, लेकिन हर व्यक्ति मनुष्य बनने के लिए लालायित है। मनुष्य सर्वोत्कृष्ट प्राणी है, लेकिन वो अपना व्याख्या छोड़ देगा, अपना पहचान छोड़ देगा, अपना औचित्य छोड़ देगा, अपना सामर्थ्य को छोड़ देगा, फिर निर्बल जिंदगी जीना मजबूरी होगा उनका, और उनका दूसरे पहचान में नाच करना होगा उसको। और वो नटुआ की भांति नाचेंगे, जगह जगह उनका नाच होगा, सिर्फ नाच का फोटो होगा, उनका वास्तविक फोटो नहीं होगा। अब देखते हैं कोई राजा बन जाते हैं, कोई फकीर बन जाते हैं, ऐसे राजा रंग फकीर बन के लोग फोटो खिंचाते हैं। क्या आप यही हैं? अब कभी फोटो नहीं हो सकते, क्योंकि फोटो शरीर का है, अंतस्करण का फोटो कभी नहीं होता।
क्योंकि ऐसा कैमरा में शक्ति नहीं कि व्यक्ति का फोटो खींचे, वो तो सिर्फ बाहरी फोटो है और उसका बहुत बड़ा दुकान चलता है। लोग उस चेहरा को निहार करके दाम लगाते हैं और आप बिक्री के सामान की भांति आपका बिक्री होता जा रहा है, आप खरीद बिक्री के चपेट में हैं। सदगुरु कबीर आपका मूल का डोला देना चाहते हैं, मूल से व्याख्या करना चाहते हैं कि आप पानी से जल पिंज रचे, पानी से जल पिंज रचे, अलख पुरुष निर्माण। एक अलख पुरुष है आपके अंदर और आपको सहारा देने के लिए है आपके पास, आपके नजदीक में, आपके इर्द गिर्द में। आपने इस बात को कभी भले भांति समझने का प्रयास नहीं किया, पता ही नहीं चलता है कि कौन आपको सहारा दे रहा है। कोई व्याकुल है दूर का निमंत्रण लेकर के, लेकिन आप छोटे निमंत्रण पे व्यस्त हैं, अपने कर्म को मौका नहीं देते और कुकर्म के कारण से संबोधित नहीं, आप दुर्गति का जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। मैं निमंत्रणा देता हूं कि आप अपने पहचान के लिए खड़े हो जाएं, ढेर सारे अवगुण को फेंक डालें और फिर मनुष्य बनने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप तैयार होने के लिए राजी हैं तो फिर क्रांति कोई नहीं रोक सकता आपको बिगाड़ने। अगर आप जग रहे हैं घर में तो फिर चोर आपको लूटने वाला नहीं है, वो लूट नहीं सकता। वो बड़े हथियार लेकर आएंगे लेकिन वो अवैध हैं, हथियार उनके पास है लेकिन अवैध हैं। कोई किसी को लूट नहीं सकता क्योंकि ये जिंदगी बहुत बड़ा अवसर है। जो लूटने का प्रयास करेगा वो खुद को एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के भीतर जा सकता है, लेकिन आप सोए रहेंगे तो लूट ही लेगा। आपको जागना होगा, आपको उठना होगा, आपको उद्घोषणा करना होगा, चिल्लाना होगा, चीखना होगा कि हमें लूटने वाले लूट रहे हैं। अपना प्रस्ताव को सुनाना होगा, अपना पीड़ा को रखना होगा और सही बोलने के लिए आप में सामर्थ्य आना होगा। अगर सही बोलना चालू करिएगा, इसके बाद ही चोर भागेंगे। हल्ला होगा, इसके बाद ही चोर भागेंगे। अगर अपने घर में आप सोते हैं अच्छा महल में भीतर से कील बंद करके, तो फिर आपको लूटने से कोई नहीं रोका, क्योंकि आपका अंतस्करण में ही चोर बैठा है। एक चोर बाहर है और एक ढेर सारा चोर आपके अंदर इंद्रिय के रूप में है, और वो इंद्रिय भी लूटता है, परिवारजन लूटता है, मित्र लूटता है, फिर बाद में एकांत में होते हैं तो आपका मन आपको लूटता है। मन भी चोर है और मन तो बहुत बड़ा चोर है, और मन को शुद्ध करने के लिए, ठीक करने के लिए बहुत बड़ा डॉक्टर का जरूरत है, वो है गुरु जी। तो आप भाग्यमानी होंगे कि आपके जीवन में आपका मन का शिथिल कर देने के लिए, निर्बल कर देने के लिए कोई गुरु जी मिल जाए। वो मरेगा नहीं, वो शिथिल रहेगा, सिर्फ उसको इंटॉक्सिकेटिंग मेडिसिन लगाना पड़ेगा और ज्ञान के भांति ये संभव होता है, और वो फिर शिथिल हो जाएंगे और आपका जिंदगी का एक नया दिशा मिलेगा। मैं चाहूँगा ये आगे बताते हैं कि अलख पुरुष निर्वाण है। एक अलख पुरुष है जो निर्वाण है, वो कभी वाण में नहीं आते, उसका कभी जन्म नहीं होता। अलख पुरुष निर्वाण है, वा गति लखे न कोई। उस गति को कोई रोता है, चिल्लाता है तो लोग उसके बात में समझ में सहभागिता में आ जाते हैं। लोग उनका ही पीड़ा सुनना चालू कर देता है। कोई निवेदन डालते हैं कहीं पर तो संसारिक दुख को लोग सुनते हैं, क्योंकि लोग संसारिक हैं। लोग संसार में रहना चाहते हैं, संसार में जीना चाहते हैं। लोग उनके साथ बहुत सारा पीड़ा है। संसारिक धन जो लूटता है तो उस पर निवेदन होता है, पंचायती होता है, और पंच बहुत सारे मिल जाते हैं इस पंचायती के लिए। लेकिन एक ऐसा धन है जो किसी को पता ही नहीं, खुद को पता नहीं कौन लूट रहा है, तो फिर उसका पंच भी नहीं मिलता है। वो पंच समान का पंचायती करता है लेकिन अपमान का पंचायती नहीं करता। मान का पंचायती करता है, धन का पंचायती करता है, लेकिन धर्म का पंचायती नहीं करता, क्योंकि धर्म का ज्ञान लोग के पास कम है। और जब तक जिस चीज का जानकारी कम हो उसका पंचायती कैसे होगा, उसका आभास कैसे होगा। कितना बड़ी चीज लूटी जा रही है, कितनी बड़ी चीज लूटे जा रहे हैं, इसका तो पता ही नहीं लोगों को। सारा जिंदगी लूटा जा रहा है, सारे क्षण क्षण पल पल समय लूटी जा रही है, जो समय कभी वापस आने वाला नहीं है, जो फिर से ये दिन मिलने वाला नहीं है। पल पल क्षण क्षण सरक रही है जिंदगी। इधर बोलते हैं कि पल पल गुरु के बंदगी चरण नवाओ शीश, और पल पल बंदगी का नाम आ गया, बंदगी का प्रचार हो गया। देख रहे हैं कि कई लोग बंदगी बजा रहे हैं, लेकिन बंदगी का अर्थ होता है बंधन से मुक्त होना। क्या बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयास हो रही है? बंधन में फंसने के लिए प्रयास हो रही है। और ढेर सारा बंगला और ढेर सारा मकान
ढेर सारा ऐसा व्यवस्था जिसमें और लोग फंसे, ढेर सारा चेला चाटी, बड़े बड़े गहने, बड़े बड़े उपहार, बड़े बड़े प्रशंसा, बड़े बड़े माले लोग को दिए जा रहा है। प्रशंसा पत्र पर दस्तखत हो रही है लोगों को उठाने के लिए कि लोग इसमें अड़के रहे। और सदगुरु कबीर निकलने का लिए बोलते हैं कि निकलो ये सारे आज से वापस। अलख पुरुष निर्वाण है, वा गति लखे न कोई। उस गति को लखने वाला कोई नहीं है, सब इस गति को लखने वाला है। सांसारिक गति को सब लखते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग चुनाव में खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग पंच मिलते हैं, बहुत सारे सेवा में लगे हैं, दिखावा के सेवा में। मूल सेवा में लोग नहीं है, वो अपना हिसाब से सेवा में लगते हैं। लगता है कि कई ढंग का सेवा हो रहा है, मगर मूल सेवा नहीं है, वो मूल बाकी है अभी। वागति लखे में संत जाना, कोई संत है जो शांति को समझता है, अंतस्करण को समझता है, अपने हृदय का आवाज को समझता है, अपने ढंग से जिंदगी जीने का आयाम उनके अंदर सामर्थ्य है। वो स्वतंत्र हैं, किसी पे भर नहीं होते, वो निर्भर जिंदगी जीते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। वो गरीब हो या धनी, इससे फर्क नहीं पड़ता, उनका लाइफ स्टाइल ही अलग है, उनका जीवन सूत्र फर्क है, बिल्कुल स्वतंत्र है। वही बोलते हैं वागति लखे में संत जना, जिन शब्द विवेकी होए, जिसके अंदर शब्द का विवेक है। धन का और मान का विवेक नहीं, शब्द का विवेक है। गुरु का शब्द उनको खुद समझ में है, और वर्षों लग जाता है इसको समझने में। लोग तुरंत ही मंत्र दे देते हैं, तुरंत ही उसको तैयार कर देते हैं। ऐसा भी कभी नहीं हुआ। अरे छोटे फल लगने के लिए 6 महीना लग जाती है, अगर सारा खेत तैयार है, बीज तैयार है, इसके बाद 6 महीना लगता है, 3 महीना लगता है। अभी तो ऐसे लोग आए कि तुरंत ही उसको माला कंठी दे करके ठीक कर देते हैं, बोलते हैं कि वाह सारा काम हो गया। ऐसे कैसे होगा? जन्म जन्म का दुख निवारने के लिए तो वर्षों लगेगा। लगना जरूरी है कि तरंग बहुत है जिंदगी में, सारे तरंग को निह तरंग करके ही व्यक्ति को एक नई तरंग दे दिया जा सकता है। ऐसे हड़बड़ाने से काम नहीं होगा। हृदय में समझदारी की एक गाथा गानी होगी। गुरु क्या चीज होते हैं उसको समझना होगा, उसका ज्ञान क्या चीज होता है उसको बहुत धीरजतापूर्वक धारण करना होगा। अगर इसके लिए आप समझते हैं अपने आप को लायक, तो धीरज से संभल के रहिए, और ये एक के बाद एक संभव होगा। मिलन होना जरूरी है, मुलाकात होना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। हर चीज पब्लिक प्लेस में नहीं बोली जाती, कुछ व्यक्तिगत जिंदगी गाथा जिंदगी में ही बोलना जरूरी होता है। अलग पुरुष निर्माण है, वागति लखे न कोई, वागति लखे में संत जना, जिन शब्द विवेकी होई। शब्दे मारे गिर पड़ा। शब्द का जो मार लगेगा ना, तो गिरना होगा आपको, और शब्द के मार से कोई बच नहीं सकता। ये तीर मारने वाले चाहते हैं सबको गिरा दे। अरे तीर से तो कोई पशु गिर सकता है, कुछ निर्बल आदमी को मार सकते हैं आप, बलवान को नहीं मार सकते। वहां तीर से काम नहीं चलेगा, तीर धनुष से काम नहीं चलेगा, वहां चक्र गदा से काम नहीं चलेगा, वहां बंदूक गोली से काम नहीं चलेगा। उसको गिराने के लिए ये पहाड़ भी गिर जाए ना तो गिर नहीं, उसको कुचल नहीं सकता। सदगुरु कबीर बताते हैं शब्दे मारे गिर पड़ा। जब शब्द का भेद जो लगेगा वान, और शब्द का वान जो है वो व्यक्ति को अंदर से गिरा देता है, और व्यक्ति सारे अवगुण को रख नहीं पाता। ऐसा प्रभाव होता है शब्द के ऊपर। वैसे शब्द का खेती है उसी का नाम है, शब्द का जो खेती है उसी का नाम है सत्संग। और सत शब्द से व्याख्या किया जा सकता है संभवतः ये प्रतिबिंब की भांति होती है। समुच्चय समग्र सत्य कहने के लिए शब्द निर्बल हो जाते हैं, लेकिन शब्द के सिवाय कहीं सहारा है नहीं, कोई सहारा है नहीं, इसलिए सारे साथ और कहने वाले पीछे छूट जाते हैं, फिर से शब्द बाकी रह जाती है। सत्य समझ में नहीं आता है, लेकिन इशारा और संगति से समझ में आ जाती है। शब्दे मारे गिर पड़ा, शब्दे पकड़े राह। जितने आप गलत राह में हैं उसको ठीक करने के लिए उस स्तर का शब्द चाहिए, उस ढंग का शब्द चाहिए, उस ढंग का संस्कृति और संगति चाहिए, इससे परिवर्तन होगी। कबीर साहब बताते हैं शब्दे पकड़े राह,
जो जन शब्द विवेकियां, जो व्यक्ति शब्द पर विवेक किया, शब्द सही और विवेक भी सही ढंग से, उसको विवेचना ठीक ढंग से हो, बड़ी शांतिपूर्ण भाव से, पूरा निष्पक्ष भाव से, काफी समय लगा करके, जल्दबाजी में नहीं, काफी स्थिरता से, जो जन शब्द विवेकियां उनको डसे न काल, उनके पास फिर काल नहीं आते, काल उनका मित्र बन जाता है, क्योंकि वहां प्रतिस्पर्धा नहीं है, वहां सामर्थ्य की, शक्ति की बात है, और जिसका शक्ति ज्यादा होता है उसके पास फिर छोटे मोटे लोग खड़े नहीं होते। और जागरण जिंदगी का पहचान है, मनुष्य को अपना जागृत अवस्था में रहना चाहिए। सदगुरु कबीर जगाने के लिए आए। तो आप समझ सकते हैं अपने आप को, कहीं दूसरे को नहीं समझ सकते तो अपने आप को समझने के लिए रिलायबल बनिए, एक एग्जिस्टेंस में आइए, एक औकात में आइए, एक पहचान और एक स्वतंत्र इतिहास में आइए। आपका उम्मीदवारी खाली है, आपके लिए गिनीज बुक खाली है, अपना नाम को दर्ज कराइए। और फिर गिनीज बुक से पीछे रहना नहीं है आपको इस तरह का उम्मीदवारी देना है। ऐसा उम्मीदवारी मत दीजिए जिसमें आपका समय फिजूल हो और फिर कीड़े मकोड़े की तरह कहानी समाप्त हो जाए। आप ऐसा उम्मीदवारी दें जो कहीं और के, कभी और के लिए नहीं हो, तो कम से कम आपके लिए हो। यही निमंत्रणा है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम कबीर अमृतवाणी। आपके साथ हूं मैं संत आलोक, सदगुरु कबीर अनाथ बाला वात्सल्य आश्रम, ज्ञानकूप कबीर नगर, जनकपुर धाम 8 से। अभी है रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्ट्ज की तरंग। सुनिए एक सुमधुर भजन। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। सुख पायो राम भजन में, सुख पायो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सबकी सुन लीजिए, भला बुरा सबकी सुन लीजिए,
गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनियाई सबूरी और फकीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में। हाथ में कुंडी बगल में पोता, हाथ में कुंडी बगल में पोता, चारों दिशा जगीरी में, चारों दिशा जगीरी में, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मजबूरी में, मन लगो मेरे यार फकीरी 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 में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में, कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहेब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी सबसे बड़ी आवश्यकता है व्यक्ति के ज़िंदगी का। कार्यक्रम का दूसरा फेज फ़ोन इन शुरू हो गई है। आप 9807307775 में डायल करके अभी कार्यक्रम में फ़ोनिंग होगा, सीधा आप लोग बात कर सकते हैं। 9807307775। कैसा प्रभाव है सत्संग का, कैसा है, कहाँ से कौन क्या बोल रहे हैं, कैसा असर आया है, क्या समझे आप सत्संग से, इसलिए आपको टाइम है। नंबर है 9807307775, 9807630775। इसमें डाल करके आप अपना प्रतिक्रिया सुना सकते हैं। कार्यक्रम कबीर अमृतवाणी का ये आपका आउटडोर सत्संग की भांति आपका वचन हम लोग लेते हैं। जानना चाहेंगे कि आप क्या समझे सत्संग से, क्या असर आया आपकी ज़िंदगी में, कुछ बताइए। कोई आए, स्वागत करते हैं। साहेब बंदगी, हेलो हेलो साहेबंदी सर। साहेबंदी कहाँ से के? नहीं हाल खबर चाहे दिए तो ठीक से यहाँ से कहाँ से के बोई छी अपने? साहब हमने जिंदगी भंगा सीतापुर से तुम्हारा दन। ओ भंगा सीतापुर से सत्संग सुनो केहन लगले? जी साहब हम सुनने फोन डाले तो
ठीक है बोखार से आप ठीक भेलिए। की नाम भेल अहाँके? अपने से मिले के हमरा बड़ मन करिए, लेकिन की करू राजमिस्त्री छी, कटाई काम से बिजी छी, भेट नहीं भऽ रहल बा। ठीक छै, समय मिला कऽ आबि कऽ अपने भेट सकै छी। बहुत बहुत धन्यवाद साहेब बंदगी। भंगा सीतापुर से कोनो युवक छले तऽ 9807630775 में डायल कऽ अपने अपन प्रतिक्रिया सुनाउ। कार्यक्रम केहन लागलै, की प्रतिक्रिया छै? सत्संग प्रारंभ छै, कबीर अमृत बानी के दोसर का फेज है। ये केओ एलखिन स्वागत करबेन। साहेब बंदगी जी, कहाँ से के अपने? जी कहल जाओ, सत्संग सुनलो अपने? जी कहल जाओ, केहन से की प्रतिक्रिया अपने के? जी बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा छोटा प्रतिक्रिया आवे 9807630775 अपने से फटाफट डायल करके अपने बात रख सके जी। केओ एलखिन स्वागत करबेन। हेलो साहेब बंदगी, हेलो साहेब बंदगी अपना हो के बैसे कहाँ से? हरिहरपुर से अपने के गुलाम मदन दास। अरे बाप रे सरकार छथिन। जी कहथुन सरकार कुछ उपदेश कहथुन केना की होई? उपदेश तो अपने के जते भऽ रहल है सब अपने के कल्याणकारक छै, तथापि लोग में जागरूकता बहुत कम देखे छियै। की होइ छै जी, कथनी और करनी में अंतर होइ छै। लोग जे छै अपने जे सुन लेलक और बहा देलक, तो से चीज प्रगति नहीं भ सके है जीवन कल्याण के लेल। जी दुआरे एहि पर जो है कने विस्तृत रूप में जी अपने दैए रहल छियै। और हमर आग्रह है जे कनक ओहि तरह देल जाए ताकि जीव के समझ में अबे और वो अपना वो पकड़ में, शब्द के पकड़ में जाए। जा देर शब्द के पकड़ में नहीं जेते ता देर कल्याण नहीं भ सके छै। जी अपने तो ये चेक नहीं से करे छियै जे अनपढ़ लोग भी बुझ सके। एहन भाषा, एहन शैली, एहन विवेक विचार सब दऽ रहल छियै, यदि आदमी उसके पकड़ में जाए तो बिल्कुले मुक्त हो जाए, कल्याण भ जेतै ओहि जीव के। और टाइम अपने ल नहीं रहे छै, ताहि दुआरे विशेष की कहल जाए वही हम विराम लऽ रहल छी। साहेब बंदगी साहिब बंदगी हरिहरपुर से साहब चले थे मदर साहब, और ये अपन प्रतिक्रिया सुनलखिन। हमरा आशा है जे हुनकर वाणी पर अपने से विचार करबेन। उपदेशक छथिन, बहुत बड़ा विद्वान और बहुत बड़ा संत छथि, हुनकर वाणी अपने सब सुनलिए। आशा करब जे अपने सब अमल करियौन। साहेब बंदगी केओ एलखिन। हेलो जी, कहाँ से के अपने? गोतारी के बजे से अपने? निमन निमन भजन कहिए। चलू अपने के बेसी भजने सुने छी। जरूर। की नाम भेल अपने के? रामलाल मंडल। अच्छा रामलाल जी, भजन सुनेबे अपने के। बेस धन्यवाद। इनका भजन चाही, भजनो छै, भजनों के अवसर है। अपने के अब्सेंट के बेर में तो हम पूरे भजने रख दै छी अपने सबके लेल। कतौ बाहर जाए पड़ैया, रहै छी तऽ सत्संग होइ छै। साहेब बंदगी साहेब नकटा जी से जी कहल जाओ। ठीक छै साहब, बढ़िया प्रवचन भ रहल छै। एहिमे एतने छै कि सब जीव के ई अनुकरण करऽ पड़तै जे साहब की प्रवचन दै छथिन आ सुनथिन। हमरा भजने सुनाउ तऽ हमरा फलने सुनाउ, ई बढ़िया नहीं भेलै, लेकिन ओकरा अनुकरण करियो, विस्तार करियो। साहब मदन दास कहलखिन, कतेक मीठ बानी से कहलखिन ग, कोई बात के सब जीव कोई अनुकरण करथिन तब ने हेतै। जी 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 साहेब सब दिन प्रवचन करथिन आ ओहि के विस्तारे ने हेतै तऽ नहीं भेलै बढ़िया। साहेब बंदगी साहेब बंदगी सत्संग के एकदम निखार आबी वाला प्रसंग सबसे, और ओहिमे हिनकर सबके आलोचनात्मक प्रस्तुति होइ छै। हम अंतिम कलर से बात करै छी, अभी से गाड़ी नहीं बढ़ सकब। साहेब बंदगी
कहाँ से के हजूर? हम गोट के जी से नागेश्वर यादव। जी नागेश्वर जी, कहियो सत्संग केहन लगले अपने के? सत्संग तो नहीं सुन लिया, आप बिसरा दिलिया। अब कहिया का रहे छी कहिया का नहीं रहे छी तो थाहे नहीं लगे। रेडियो कहियो बजे कहियो नहीं बजे, तो वही में बिसराइल छला। आज तो हम लगा लेलिए वो नहीं थे तो कहलिए देखिए केना होइए। क्या रूटीन है अपने के? रूटीन सब कंटिन्यू रहे छे। अब हमरा रूटीन जरे अपने परेशाने भेल, अगर हम कतौ जाइ छी त अपने के लेल भजन रहबे करे छे, आ रहे छी त सत्संग होबे करे छे। अपने सब एते नहीं बिसरियो, सत्संग सुनियो। हमरा केना नहीं अब ये तो हमरा थाहे नहीं लगे। 15-20 दिन भगल जब पटरवा में भेटल रही वो दिन कहली अपने के जरूर दिन तैयार केना जो नहीं हम एवरीडे छी, प्रत्येक दिन छी। नहीं रहे छी तो सत्संग के भजन रहे छे आ सुनल जाओ। सुनते सुनते होते कि हड़बड़ाई के नहीं छे। बेश धन्यवाद साहेब। अंतिम कलर से बात भासु कल। अब गाड़ी नहीं जाए, कार्यक्रम संपन्न भासु गेल। बाकी प्रसंग दोसर दिन ले अपने सबके सलाह के लेल नकटा झील से और अपने के हरिहरपुर से साहब सबके वाणी एले ओहि के अमल कल जाए और अही तरह से उन्नति प्रगति हेतु। बाकी प्रसंग दूसरा दिन व्यस्त छूट जाए। साहेबंदगी बधाई छ छोरा बुहारीलाई पहिलो बच्चा जन्मेकोमा। धन्यवाद मम्मी। अब सानी नानीको सही हेरचाह गर्नु, त्यसको लागि परिवार। कबीर अनाथ बाल वात्सल्य आश्रम, ज्ञानकूप कबीर नगर, जनकपुर धाम 8।